जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 63वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। 63वां श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक को हम चरण वाइज पढ़ेंगे। हर श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं। पहला चरण इस प्रकार से है। क्रोधाद् भवति सम्मोहस् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। तीसरा चरण स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। चौथा चरण बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बार पुनः पूरा श्लोक पढ़ेंगे। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे विभ्रम का मतलब होता है कि false perception of objects or events involving your senses like sight, sound, smell, touch and taste। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। दोस्तों, इसको इस प्रकार भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सभी को सोचने की शक्ति जो है वो क्रोध के बाद जो है सोचने की शक्ति कम हो जाती है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। जब सोच नहीं सकते तो याद भी नहीं रख सकते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान किस काम का, किसी काम का नहीं आएगा। बुद्धि बेकार हो जाएगी और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाएगा। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जी ने हमें बताया था कि कैसे जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनसे आसक्ति करने पर हमारे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि कैसे वो जो क्रोध उत्पन्न होता है उससे कैसे व्यक्ति का पतन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोध के आ जाने से सम्मोहन आ जाता है और सम्मोहन से जो व्यक्ति का विचार होता है स्वयं के बारे में वो भ्रमित हो जाता है और वो ये समझ नहीं पाता है कि इस संसार में उसका क्या स्थान है। इस भ्रम के कारण उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है और अगर किसी भी
व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है तो वो व्यक्ति इस संसार में नीचे ही गिरता जाता है और उसका जो स्थान होता है वो नीचे चला जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है वो क्रोधावेश में अपने पूज्य गुरु एवं माता जी के ऋण को भूलकर उनका भी तिरस्कार करता है। इस प्रकार असद विचारों से प्रारंभ होकर आसक्ति मतलब लगाव या संग, इच्छा, क्रोध, मोह और स्मृति के नाश तक जब मनुष्य का पतन हुआ तो अगली सीढ़ी है बुद्धि का नाश। बुद्धि में विवेक की ये सामर्थ्य है जिससे हम अच्छे बुरे, धर्म अधर्म का निर्णय कर सकते हैं। निषिद्ध कर्मों को करते समय बुद्धि हमें उससे परावृत्त करने का प्रयत्न भी करती है। यदि ये बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। बुद्धि नाश के बाद तो वो पशु से भी हीन व्यवहार करता है और फिर कभी जीवन में श्रेष्ठ और उच्च ध्येय को न समझ सकता है और न प्राप्त कर सकता है। यहाँ मनुष्य के नाश से तात्पर्य ये है कि अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान कर वो मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। विषयों के चिंतन को यहाँ सभी अनर्थों का कारण बताया है। दोस्तों, कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वो भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताने का प्रयास करते हैं कि क्रोध से जो है वो पूर्णतः मोह उत्पन्न होता है और मोह से जो है वो स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि जो है हमारी वो नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य जो है वो भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है अगर हमारी जो है वो बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्रोध से जो है वो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि से जो है वो फिर बुद्धि नष्ट होने से जो है वो इंसान का जो है वो पतन हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से जो है स्मृति में भ्रम आ जाता है, वो स्मृति के भ्रम
हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो यही बात जो है इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है एक जो क्रोध है वो कैसे आपकी जो स्मरण शक्ति है उसको ख़त्म करता है, और अगर जैसे आपकी स्मरण शक्ति ख़त्म हो गई तो समझो आपके बुद्धि ने जो है, आपके दिमाग ने जो है वो काम करना बंद कर दिया। तो जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो वो जो पुरुष है उसको अपने पुरुषार्थ के बारे में कुछ पता नहीं होगा, और वो इस संसार में गिरता ही गिरता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अन्य ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।